अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आज पहली जमात, जो आपकी जमात है पहली जमात, उसका जो मज़मून है उर्दू, उसकी पहली इकाई पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आपको नज़म और असबाक दिए गए हैं वो देखेंगे। तो पहली इकाई में पहला ही हमें दिया गया है, बताया गया है कि एक उस्ताद है। उस्ताद कौन होता है? आपके टीचर, आपके उस्ताद होते हैं। और यहाँ पे तलबा है। देखिए, जो क्लास में पढ़ते हैं ना, ये सारे ये तलबा होते हैं, तो इन्हें तलबा कहा जाता है। तो उस्ताद, यहाँ पर उस्ताद जो है वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो ये जो बच्चे हैं, पूरे जो क्लास में बच्चे हैं, उन्हें तलबा कहा जाता है। तो वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। अब टीचर बोलते हैं सुनो और दोहराओ। टीचर बोलते हैं बच्चों को सुनो और दोहराओ। तो यहाँ पे हम्द दी गई है बच्चों आपके लिए। हम्द का मतलब क्या होता है? हम्द का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करना, उसे हम्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम्द दी गई है। कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है दाता राजा, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। चला रहा है कौन हवाएं, उड़ा रहा है कौन घटाए, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। कहो कौन बादल बरसाए, कौन जमीन से अनाज उगाए, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। तो ये जो हम्द दी गई है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है, उसमें कहा गया है पहली लाइन में कौन है मालिक, कौन है आका, यानी कि हमारा मालिक कौन है? अल्लाह ताला। आका कौन है? किसने हमें पैदा किया? अल्लाह ताला ने। कौन है हाकिम, कौन हुकूमत करता है, कौन चलाता है पूरी दुनिया को? अल्लाह ताला। कौन है राजा, ये हमारी जो दुनिया है उसका राजा कौन है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह है। चला रहा है कौन हवाएं, ये जितनी भी हवाएं चलती है वो कौन चलाता है? अल्लाह की मर्जी से होती है। उड़ा रहा है कौन घटाएं, ये जो बादल आते हैं, घटाएं आती है, बड़े बड़े बादल आते हैं, बारिश बरसती है, तो ये कौन करता है? सब अल्लाह ताला करते हैं। कौन, कहो कौन बादल बरसाए। अब बादल जो होते हैं हमारे, जो बादल आ जाते हैं, ये बादल से पानी बरसता है आसमान से, तो ये कौन बरसा रहा है? ये भी अल्लाह ताला। कौन जमीन से अनाज उगाए, हमारी जो जमीन रहती है उससे अनाज उगता है जो हम खाते हैं, गेहूं, जवार, चावल, तो ये सब अनाज कौन उगा रहा है? अल्लाह ताला। तो ये हम्द दी गई है, ये आपको दोहराना है। बच्चे का तारुफ। अब यहाँ पर फिर से देखिए, उस्ताद दिए गए हैं। उस्ताद जो आपको पढ़ाता है, आपके टीचर आपके उस्ताद होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे वो बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं। उस्ताद, तुम्हारा नाम क्या है? अनवर। अनवर ने कहा अनवर। उस्ताद ने कहा फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अनवर, मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो अनवर ने कहा कि अनवर को खेलना पसंद है। अब हम देखते हैं उस्ताद यहाँ क्या पूछ रहे हैं। उस्ताद, तुम्हारा नाम क्या है? शबनम। शबनम। उस्ताद, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? शबनम, मुझे गाना अच्छा लगता है। तो उस्ताद यहाँ पर बच्चों का तारुफ कर रहे हैं, बच्चों से उनका नाम भी पूछ रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं बच्चों से कि उन्हें क्या पसंद है। अब यहाँ पर एक आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर दी गई है और बच्चों आपको बताना है इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजों के नाम बोलेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है। देखिए क्या क्या चीजें नजर आ रही है आपको, ये मैंने टिक कर दी हूँ यहाँ पे। अब आप खुद देखेंगे और आप बोल सकते कि यहाँ पे क्या चीजें आपको नजर आ रही है। तस्वीरों की जोड़ियां लगाओ। यहाँ पे तस्वीरों की जोड़ियां लगाने के लिए कहा है अलीफ और बे। देखिए, अनार से अनार की जोड़ी, खरगोश से खरगोश की जोड़ी, बिल्ली से बिल्ली की जोड़ी, अंगूर से अंगूर की, मुर्ग से मुर्गे की और चिड़िया से चिड़िया की। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, खरगोश कैसे चलता है? हाथ की हरकत से बताओ। तो आप हाथ की हरकत से बताइए कैसे खरगोश चलता है। जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी चलता है। मुर्गा कैसे बांग देता है? अब आप लोग क्लास में आवाज निकाल के बताओ मुर्गे की बांग कैसी होती है। खट्टे अंगूर खाने से मुंह कैसा बन जाता है? करके दिखाओ। अब आप करके दिखाओ कैसे खट्टे अंगूर खाने से आप कैसा मुंह बना लेते अपना। यहाँ पे दिया गया है हाथ फेरो। अब आप क्या करेंगे? इस पे हाथ फेरेंगे, या पूरों पर आप हाथ फेरेंगे। इस तरह से आप अपनी पेंसिल से हाथ फेरिए सब पर।
अब यहाँ दिया गया है मेरा बदन। हमारे बदन पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पे हाथ है, ये मेरे हाथ, दो दो हाथ, मेरे दो दो हाथ है। ये मेरे पैर, दो दो पैर, देखिए दो दो पैर है। ये मेरी आंखें, दो दो आंखें। ये मेरे कान, दो दो कान। ये मेरी नाक, एक ही नाक, नाक तो एक ही दी गई है इसमें, तो ये मेरी नाक है। लफ्ज़ों को सुनकर उसके आखिर में आने वाली आवाज़ को अदा करो। अब आप यहाँ पे लफ्ज़ों को सुनिए और उसके आखिर में जो आवाज़ आ रही है वो बोलिए। हाथ, थ की आवाज़। पैर, र की आवाज़। आँख, ह की आवाज़। कान, न की आवाज़। नाक, क की आवाज़। अब यहाँ आपको हाथ फेरना है। देखिए बच्चों, आप ऐसे इस तरह से अपनी पेंसिल से हाथ फेरिए सब पर। खेल का गीत। अब यहाँ पे एक गीत है, तो हम देखेंगे कि बच्चे कैसे खेलते खेलते गीत पढ़ रहे हैं। आओ घेरा एक बना ले, अपने अपने हाथ मिला ले, सीना तान खड़े हो जाए, फिर ऊपर गर्दन भी उठाएं, एड़ी से एड़ी को मिलाकर पैरों के नीचे फैला कर, अपने अपने पांव उठाएं, चलते जाएं, चक्कर खाएं। पहले पूरा चक्कर खा ले, चक्कर खाकर दिल बहला ले, फिर हम सब रुक जाएं दम भर, आगे को बढ़ जाएं कदम भर। बैठ के उठे, उठकर बैठे, सर ऊंचा हो सामने देखे। अब देखिए ये यहाँ पे ये बच्चे चक्कर लगा रहे हैं और ये गीत गाते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि कैसे कैसे उन्हें करना है कि आओ पहले घेरा बना ले, कि ये बच्चों ने क्या किया है, घेरा बना लिया है गोल, अपने अपने हाथ मिला ले। ये देखिए सबने अपने अपने हाथों को मिला लिया है। सीना तान खड़े हो जाए, सब कैसे खड़े हैं, बिल्कुल सीना तान के टाइट खड़े हो गए। फिर ऊपर गर्दन भी उठाए। अब सबकी देखिए गर्दन कैसी है, ऊपर। एड़ी से एड़ी को मिलाकर, अब पैरों की एड़ी, ये एड़ी जो पैरों की है, ये एड़ी से एड़ी को मिलाएं, पैरों के नीचे फैलाकर, और ये पैरों को फैला दे। फिर अपने अपने पांव उठाए। अब अपने अपने क्या करना है, उन्हें पांव को उठाना है, चलते जाए, चक्कर खाएं। अब ये आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे गोल 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 चक्कर खाएं। पहले पूरा चक्कर खा ले, पहले पूरा एक चक्कर खा लेना है, चक्कर खाकर दिल बहला ले। जब ये पूरा गोल चक्कर सब ले लेंगे तो फिर उनका दिल बहल जाएगा। फिर हम सब रुक जाएं दम भर, फिर सब यहाँ पे रुक जाएंगे, कोई नहीं हलेगा अपनी जगह से। आगे को बढ़ जाएं कदम पर, फिर थोड़ा आगे आगे ऐसा बढ़ जाना है एक कदम। बैठकर उठे, उठकर बैठे, फिर बैठना है, फिर उठना है, सर ऊंचा हो सामने देखे। सबका सर ऊंचा रहना और सबने आगे ही देखना। अब यहाँ पे हाथ फेरने के लिए कहा गया है, आपको पेंसिल से हाथ फेरना है इस पर। मैं लफ्ज बोलता हूँ, उसे गौर से सुनो और उसके आखिरी आवाज को पहचानो। अब लफ्ज है और उसका आखिर का आवाज आपको पहचाना है। ऊपर, तो यहाँ पे है र, ऊपर, तो आवाज क्या आ रही, आखिर में रे की। पैर, तो आवाज आ रही रे की। चक्कर, तो आखिर में आवाज आ रही रे की। नल, लाम, जाल में भी आवाज है लाम की आखिर में, और रुमाल में भी लाम की आवाज है। तान, नून की आवाज। गर्दन, नून की आवाज। बदन, नून की आवाज। मैं लफ्ज बोलता हूँ, उससे गौर से सुनो, उस लफ्ज के हर आवाज को अलग अलग करके बोलो। अब यहाँ पे लफ्ज को सुनना है और उसके बाद की हर आवाज को अलग अलग करना है। जैसे कि है बारिश, तो बारिश में क्या है, पहले ब, फिर अलीफ, फिर रे और फिर शीन, सबकी आवाज अलग अलग हो गई। गुलाब में गाफ, फिर लाम, फिर अलीफ और फिर बे, ऐसी आवाज सबकी आपको अलग करना है। जाली, जीम, अलीफ, लाम, छोटी ए। जाली, जहाज, जीम, हे, अलीफ और जाल। इस तरह से आपको सबकी आवाजों को अलग अलग करना है। मैं लफ्ज बोलता हूँ, उसे गौर से सुनो, उसकी आवाजों को जोड़कर बोलो। अब लफ्ज सुनना है आपको और आवाजों को बोलना है।
काफ अलीफ का और ये र, क्या हुआ कार। अलीफ जिम अलीफ जा लाम अलीफ ला, उजाला, उजाला बोलना है। फिर उसके बाद लाम रे लड़, काफ अलीफ का लड़का, इस तरह से मिलाकर बोलना है। सुनो और अमल करो, इशाराती ज़बान, यानी कि आपको सुनना है और इशारा करके उस पर अमल करना है, ये बताया गया है इसमें, तो इसको बोलते हैं इशाराती ज़बान। हाथ बांधो तो आपने हाथ बांध कर बताओ। खामोश बैठो तो खामोश होकर बैठो। यहाँ आओ, पास आकर बताओ। वापस जाओ, वापस जाकर बताओ। खड़े हो जाओ तो खड़े होकर बताओ। बैठ जाओ तो बैठ कर बताओ। इस तरह से आपको सब करना है। यहाँ पे हाथ फेरो, इस तरह से आपको हाथ भी फेरना है। मैं लफ्ज बोलता हूँ, उसे गौर से सुनो और उनकी पहली आवाज पहचानो। कपड़ा, कपड़ा, तो इसकी पहली आवाज काय की है काफ। कप, पहली आवाज काय की है काफ। क, कढ़ाई, पहली आवाज है क, काफ। मोर, म, मीम, मुर्गा, आवाज है म, मीम, मुर्गा। मछली, मीम, म, मुर्गा। बदक, ब, बे, बिल्ली, आवाज आई है ब की, और बकरा आवाज भी आई है बे की, ब। आवाज सुनकर लफ्ज बोलो। सीन से शुरू होने वाले लफ्ज बोलो। अब यहाँ पे दिया गया है सर, अब सीन से और क्या आता है, सरताज, सरताज भी सीन से आता है। शहर, ऐसा लफ्ज बोलो जिसके बीच में सीन आता है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिए किसान, किसान के बीच में सीन है, तो उसी तरह हम बोलेंगे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के बीच में भी सीन आता है। फिर है ऐसा लफ्ज बोलो जिसके आखिर में सीन आता है, जैसे कि बस, तो हम क्या बोलेंगे दस। पे से शुरू होने वाले लफ्ज बताओ। पतंग, पे से पतंग, पे से पर भी आ जाता है। ऐसा लफ्ज जिसके बीच में रे आवाज आती है, जैसे कि अदरक, तो हम बोलेंगे वरख। ऐसा लफ्ज बताओ जिसके आखिर में लाम की आवाज आती है, जैसे कि रेल, तो और एक लफ्ज होगा जेल। अब यहाँ पे दिया गया है, नीचे कुछ शक्लें दी हुई है, हर ग्रुप में से अलग शक्ल पहचान कर उसके गिर्द दायरा बनाएं। सब में शक्ल दी गई है देखिए, लेकिन अलग कैसे है। यहाँ पे सेब है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इनके साथ पत्ता है, इसके साथ पत्ता नहीं है, तो ये हो गई अलग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सारी शक्लें एक जैसी है, यहाँ पर तो सब सेम है। यहाँ पे इसके कलर है, इसमें भी रंग है, इसमें भी रंग है, कलर है, लेकिन देखिए इसमें नहीं है, तो यहाँ पत्ता नहीं है, यहाँ पे रंग नहीं है। यहाँ कप देखिए, ये सब एक तरफ है, लेकिन ये उल्टा अलग तरफ है, तो ये, फिर यहाँ पे ये अलग हो गया। फिर यहाँ पे इसके नीचे देखिए, ये ऐसे नहीं है, तो अलग अलग हो गए वहां पे। अब यहाँ पे तस्वीर और लफ्ज दिए गए हैं। नजमा, अनवर, घर, ये नजमा, ये अनवर और घर। एक जैसे लफ्जों की जोड़ियां लगाओ। एक जैसे लफ्जों की जोड़ियां कहाँ है, नजमा से नजमा, घर से घर, अनवर से अनवर। देखो और बोलो, ये घर है, ये घर है, ये लड़की है, ये लड़का है। सूरज निकला, मुर्गा बोला, बच्चा घर से निकला, घंटी बजी, स्कूल खुला। अब दुकान की सैर दी गई है, यहाँ पे दुकान की सैर करते हैं हम। देखिए यहाँ पे दुकान है, दुकान में अनाज के थैले रखे हुए हैं। जाकिर, रहमत चाचा शक्कर तोल रहे थे। सरूत, दुकान में पापड़ भी मिलते हैं। आयशा, अब हम देखेंगे दुकान में तो चावल भी मिलते हैं और दुकान में आटा भी मिलता है, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ दुकान में चावल भी मिलते हैं, आटा भी मिलता है। परिंदों की बोलियां क्या होती है देखेंगे हम। आओ हम सब बने परिंदे, उड़ते जाए मजे मजे से। कुकड़ू कू बोले, गर्दन अकड़ाकर पर खोले। कोक लगाए कू कू कू,
पपीहे जैसा पीहू पीहू, काए काए कौवा बन जाए, तोते की टींटे टींटे में गाय, टैटे टैटे में गाय, चिड़ियों की हो चू 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 और कबूतर की गुटर गू, डाल डाल पर झूला झूले, आसमान को जाकर छूले। तो ये आप सब साथ मिलके दोहराइए। शिकारी और खरगोश। अब यहाँ पे शिकारी और खरगोश दिया गया है और आपको कहानी बनाना है। शिकारी का जंगल में जाना, खरगोश का नजर आना, एक खरगोश पकड़ लेना, दूसरा खरगोश नजर आना, उसे भी पकड़ने की लालच करना, पहले खरगोश का भी हाथ से छूट जाना। तो ये तस्वीर देखो, हम क्या बोलेंगे, एक शिकारी था, ये शिकारी एक शिकारी था, वो जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद उसने ये खरगोश को देखा, शिकारी ने खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन ये शिकारी ने जब खरगोश को पकड़ा तो उसको दूसरा और खरगोश नजर आया, तो ये शिकारी आ गया लालच में और इसने लालच में सोचा कि इस खरगोश को भी पकड़ूं। तो जब शिकारी वो दूसरा खरगोश पकड़ने गया तो पहला खरगोश और दूसरा दोनों खरगोश उससे भाग गए। तो लालच बुरी बला है। अब आप इस पे हाथ फेरिए। तो यहाँ ये थी हमारे उर्दू के सबक की पहली इकाई जो खत्म हो गई है। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।